मैं रियाज सर अपने चैनल डेनेमाइट के माध्यम से आप लोगों का हर संभव प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों के अपार हर्ष हो रहा है कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे जोश जुनून को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी के टर्म में मैंने पिछले चैप्टर में प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पढ़ाया था, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ाया था। आज उसी के अगले टर्म में हम प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा हूं। ये परफेक्ट जो शब्द है, ये परफेक्ट का मीनिंग होता है पूर्ण या पूर्णता। अगर हम देखें तो इस संसार में केवल ईश्वर ही परफेक्ट है, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ परफेक्ट का मतलब यह हुआ कि जैसे वो अपने काम को 100% काम कर लिया है। अर्थात यदि आप किसी को 100 रुपया दिए हों और वह 100 रुपया आपको प्राप्त हो गया हो, तो हम कहेंगे कि आपको पूर्णता प्राप्त कर ली गई। तो यहाँ परफेक्ट का मतलब यह होता है कि वह काम को 100% कर चुका रहता है। इसलिए इसकी जो पहचान होगी, कैसे ये पहचाने जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इनकी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है, किया है, किए हैं, लिया है, लिए हैं, आता है। जैसे मैंने अपना काम कर चुका है, जैसे मैंने अपना काम कर चुका है। आपने देखा कि कैसे आप पहचानेंगे। आप ये देखिए कि वाक्य के अंत में चुका है। अब ये आप जान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका नियम ये होता है, जो रूल है इसका, आप यस लिखिए। यस मीन्स करता, हैज और हैव, हैज और हैव, धन क्रिया की तीसरी अवस्था। उसके बाद जो शब्द बच रहा है, अन्य शब्द जो हो उसको उतार लीजिए। ये आपका एक नियम हुआ। आपने क्या देखा कि यह एक सब्जेक्ट है, करता है, और यहां लिखा गया हैज और हैव। यदि कर्ता बहुवचन है, उसके साथ हम हैव लगाएंगे, और कर्ता यदि एक वचन है तो उसके साथ हैज लगाएंगे, और क्रिया के हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, और जो शब्द बच रहा है उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। तो मैंने अपना काम कर चुका है, तो मैंने के यहाँ आई होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव, आई हैव। उसके बाद काम कर चुका हूं, तो आई हैव डन। करना की अंग्रेजी जो होता है डू होता है, डू डिड डन। थर्ड फॉर्म उसकी डन होता है, आई हैव डन
और अपना के साथ आई के लिए माई लगता है, आई हैव डन माई। आप ये देखेंगे कि नियम में यस धन हैज और हैव धन क्रिया की थर्ड पार्ट, और जो कुछ बचता है उसको अन्य शब्द के रूप में लिख लेते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि मैं अपना काम कर चुका हूं। तो सर्वप्रथम मैं कर्ता लिखूंगा। आई के अंग्रेजी मैं के अंग्रेजी आई होता है, और आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई हैव। और क्रिया की तीसरी अवस्था करना के अंग्रेजी डू होता है, तो होता है डू, डिड, डन। मैं थर्ड फॉर्म लिखूंगा, तो आई हैव डन, आई हैव डन। और जो बचा अपना काम, आई के साथ अपना के अंग्रेजी माई लगता है पासिव केस में, आई हैव डन माई वर्क। तो अगर कर्ता एक वचन होता तो हैज लग जाता। जैसे अगर मैं कहूं कि मोहन घर जा चुका है, मोहन घर जा चुका है। अब मोहन एक वचन है, मोहन। अब इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, तो मोहन हैज। जाना का अंग्रेजी गो होता है, तो गो वेंट गान होता है, आप जानते हैं, गो वेंट गान थर्ड फॉर्म इसका गान है। तो मोहन हैज गान, मोहन हैज गान। अब टू हाउस कहिए, मोहन हैज गॉन टू हाउस। ये मैंने कहा किसी भी वाक्य के चार रूप होते हैं, एक सिंपल होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो मैंने सिंपल फॉर्म तो बता दिया, अब मैं निगेटिव रूप में आऊंगा। तो अब प्रेजेंट आप हैज नॉट और हैव नॉट। जैसे अपना काम नहीं किया है, राजेश एक वचन है, आप राजेश लिख लीजिए। और बताइए राजेश एक वचन है ना, तो हैज यहां लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं के लिए नॉट लिखे, राजेश हैज नॉट। अब क्रिया के थर्ड से काम नहीं किया है, तो डन हो जाएगा, डू डिड डन। अब राजेश के लिए राजेश हैज नॉट डन, अपना के अंग्रेजी के लिए हिज लग जाएगा, अपना काम, तो हिज वर्क। यदि बहुवचन होता तो यहां हैज के जगह पर हैव नॉट लिख जाता। जैसे तुम खाना नहीं खाए हो, तो यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। और खाना का अंग्रेजी ईट होता है,
तो ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म इसका ईटेन होता है। यू हैव नॉट ईटेन, और जो बचा खाना का अंग्रेजी फूड हो जाता है। यू हैव नॉट ईटेन फूड। चलो, तो मैंने आपको निगेटिव रूप बता चुका हूं, अब मैं उसका तीसरा फॉर्म इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव, यहां प्रश्न करेगा। मैंने आपको बताया है कि क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, एक होता है बीच में आने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, बीच में आने वाला प्रश्नवाचक शब्द। तो ये बताया जा चुका है कि अगर क्या से शुरू हो, वाक्य शुरू हो रहा है, तो उसके लिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे में क्या तुमने खाना खाया है, चूंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। अब तुमने, यू करता चूंकि बहुवचन है तो हैव हो जाएगा। हैव यू, अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, हैव यू ईटेन फूड। इसका नियम है, रूल लिख सकते हैं आप। हैज और हैव, धन यस मतलब सब्जेक्ट, धन थर्ड फॉर्म, धन अन्य शब्द। तो आपने देखा कि एक तो क्या से शुरू होने वाला के एग्जाम्पल मैंने पेश किया। अब यदि बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है तो इसमें कुछ, अब मैंने इसके पहले जो है ये बताया कि जो वाक्य है क्या से शुरू होता था, अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। जैसे में आप देख लीजिए, तुम क्यों नहीं, क्यों, तुम क्यों मंदिर गए, गए हो। अब क्यों शब्द आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी व्हाई लिख दीजिए। अब चूंकि तुम बहुवचन है तो व्हाई हैव हो गया, उसके बाद करता आएगा व्हाई हैव यू। अब जाना का अंग्रेजी गो होता है तो गो वेंट, गान हो गया। व्हाई हैव यू गॉन टू मंदिर, मंदिर मीन्स टेम्पल। वह
कहाँ जा चुका है। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, एक वचन है तो हैज हो जाएगा, हैज ही जाना की अंग्रेजी गॉन, वेयर हैज ही गॉन। अब बचता है चौथा फॉर्म उसका, तो और चौथा फॉर्म जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है। आप देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा है, उसके साथ निगेटिव भी आएगा, नहीं आएगा। जैसे हम लोग खाना क्यों नहीं, हम लोग खाना क्यों नहीं खाए हैं। तो क्यों सबसे पहले लगेगा, वाई, उसके बाद अब चूंकि बहुवचन है कर्ता तो वाई हैव, उसके बाद हम लिखेंगे कर्ता की अंग्रेजी तो वी होगा हम लोगों की अंग्रेजी, वाई हैव वी नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म ईट माने खाना होता है तो ईट एट ईटन हो जाएगा, वाई हैव वी नॉट ईटन, फूड बचता है तो फूड हो गया। इस तरह आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हुआ, उसके चारों रूप सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बताएंगे, जो बड़ा ही रोचक होगा। और आप लोगों को अच्छी तरह से आपने देखा कि मैं 2-4 वीडियो में ही, जो कि इतना लंबा समय लेता है, लेकिन मैंने उसको एक अच्छे फॉर्म में डाल करके अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और वह आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।